स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्या करना है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। जो हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि इस डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे तो ये फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो, और इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो चलिए हम इसे शो करते हैं। पहली बात यहाँ ये समझने की है कि हमें क्या दे रखा है, एक्स मोड में दे रखा है। अब हमें मोड में से जब हम वैल्यू निकालते हैं कुछ भी, तो एक हमें पास प्लस निकलती है और एक बार हमें माइनस निकलती है। अब आप प्लस और माइनस करोगे तो वो एक अलग रहेगा। तो हमें क्या है, इसे थोड़ा हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो कैसे, अगर आपको पता हो log x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, log x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास वो आएगी log cos x डायरेक्ट। ठीक है, हमें इतना ही पता होना चाहिए कि जो log x होता है वो पॉजिटिव होता है, इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इससे आप समझ सकते हो। या फिर आप ऐसा समझो कि हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये इंटरवल्स दे रखे हैं। एक तो हमारे पास है इंटरवल्स 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वार्ट, और फर्स्ट क्वार्ट में जो होता है कोस पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से निगेटिव की भी ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव की ज़रूरत है, तो यहाँ से पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरा क्वार्ट देखो 3π/2 से 2π, ये आता है फोर्थ क्वार्ट। फोर्थ क्वार्ट में भी आप देखोगे तो कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव ही चाहिए हमें, निगेटिव कोस तो चाहिए ही नहीं, तो इस वजह से हम कोस को पॉजिटिव लेके ही सॉल्व करेंगे। इससे भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो। तो क्या करना है, पहले से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एफ डैश डैश लग गया, तो हमारे पास जो log के साथ, log का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log के साथ जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो ये cos x आ गया। अब cos का करेंगे तो माइनस के sin x, और x का तो 1, तो हमारे पास जो एफ डैश आया है यहाँ निकल के माइनस sin x और अपॉन में cos x। क्या आया है, माइनस sin x अपॉन में cos x। ठीक है, ये आ गया हमें हमारे पास। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, तो tan x हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इफ़ इन x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है क्या, 0 से π/2, तो बताओ इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वार्ट की बात हो रही है, देखते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ फर्स्ट क्वार्ट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वार्ट मतलब 0 और π/2, तो ये फर्स्ट क्वार्ट है। फर्स्ट क्वार्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और बाहर लग रहा है माइनस, तो प्लस माइनस होके क्या है, माइनस। तो वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है। तो नेगेटिव वैल्यू जब भी आती है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर होगा, ये लिख सकते हैं। तो जो tan x है वो हमारा क्या होगा, स्मॉल देन होगा, ये लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, क्योंकि देखो बाहर है माइनस, और जब ये हमारा प्लस है और बाहर है माइनस, प्लस माइनस माइनस होकर निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू आने का मतलब कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्लियर हुई बात। अब दूसरे इंटरवल्स पे देखते हैं, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 3π/2 से 2π, तो ये 0 π/2 और यह आता है पाई, और फिर यहाँ आता है 3π/2 और यहाँ आता है 2π। ठीक, तो इस क्वार्ट की बात हो रही है। इस क्वार्ट में जो पॉजिटिव होता है ना वो क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव वो होता है साइन और कोस और सेक, कोस और सेक होता है, साइन हमारा सेकंड क्वार्ट में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास tan जो होगा वो माइनस होगा, सिंपल है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट वाले को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, tan भी और बाहर भी नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, और प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू होगी प्लस की है, तो प्लस की वैल्यू आने के बाद क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ भी देख सकते हो कि फर्स्ट क्वार्ट में अगर इसे ना देखो इसे भी देखो, फर्स्ट क्वार्ट में क्या होता है, ये पॉजिटिव दोनों,
तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव, बाहर क्या निगेटिव, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होता है हमारे पास, कोस तो पॉजिटिव होता है पर साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन निगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव, तो निगेटिव और निगेटिव माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव वैल्यू, इससे भी आप समझ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।